सच में मैं अपने काम में ऐसी चीजें भूल जाती हूँ ना। तो कुहू सुनाओ, कौन सा भजन था? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो गई है। बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने कर ली हैं, इसलिए टीका भी लगा हुआ है। मैंने बाहर तुलसी जी की पूजा कर ली है। अब मैं जा रही हूँ घर में पूजा करने के लिए। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, दिया बना लिया है, भोग प्रसाद रख लिया है। बस बैठने जा रही हूँ। अब 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे इन सारी चीज़ों में, और उसके बाद फिर से आज वादा कर रही हूँ, शायद निभा पाऊँ कि जो होता रहेगा आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि कल तो बंडल हो गया, मैंने आपसे बोला, और मैं बिज़ी हो गई दूसरी चीज़ों में। बिज़ी क्या, मैं आलस में आ गई थी। मैंने आपसे शायद शेयर भी किया था कि मैं पूरी तरह से आलस में आ गई थी। लेकिन आज कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, आज का दिन आपसे प्रॉपर शेयर कर पाऊँ। आज कू की क्लास भी है, उसको लेके भी जाना है। तो बस जो होता रहेगा वो आपसे शेयर करते रहेंगे। भाई आप तो फैमिली है ना, तो घर में क्या क्या चीज़ें चल रही वो सारी बात तो आपकी नज़रों में भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं माता रानी की पूजा पाठ से, और फिर नाश्ता बनाएंगे, खाना बनाएंगे, ऐसे ही दिन चलता रहेगा। जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ दुर्गे, माँ काली, माँ वैष्णवी हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, इसी प्रार्थना के साथ यहाँ पूजा संपन्न हो गई है। देखिए सच में मैं अपने काम में ऐसी चीज़ें भूल जाती हूँ ना कि मैं आपसे शेयर ही नहीं कर पाती कि मैंने क्या किया। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैंने आधे अप्पे इसमें डाल ही दिए थे, फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे व्लॉग कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी और मक्के का अप्पे। जी हाँ, मक्के का आटा भी है, और दोनों ही चीज़ एनर्जी देती है, हेल्थ के लिए अच्छी है। तो यहाँ मैं अप्पे बना रही हूँ सूजी और मक्के के आटे का। देखिए सिंगल हैंडेड है तो कैसे गिरता जा रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा मेस हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये बन रहे हैं यहाँ पे अप्पे। ये देखिए, मुझे साउथ इंडियन ना बेसिकली बहुत पसंद है, और उसमें मैं इनोवेशन भी करती रहती हूँ। तो इसमें क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो सिर्फ टमाटर और गाजर पड़ा हुआ है, तड़का लगा हुआ है। अब हम इसको लिड ऑफ कर देंगे, ये बनता रहेगा। साथ में एक नारियल की चटनी बनाई है। खाने में सोच रही हूँ दाल राइस बना लूँ। बीन्स कटे हुए रखे हैं, बीन्स आलू की सब्जी हो जाएगी, दाल राइस हो जाएगा, और हमारा लंच भी सॉर्ट हो जाएगा। अब घर में हूँ तो घर के ही ऐसे ही व्लॉग आएंगे, इसी तरह से चीजें घर की शेयर होती रहेंगी। अभी तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो बस पूजा पाठ करिए, सात्विक खाना खाइए, और अपने दिन अच्छे से बिताइए। मेरा मोस्टली टाइम तो किचन में ही बीत जाता है। अभी आपसे नाश्ते की बात कर रही थी, अब लग चुका है खाना। दिखाती हूँ क्या बनाया है। ये है आज के लंच की थाली, जिसमें बने हैं ये छौके हुए चावल यानी जीरा राइस। ये है दाल, बहुत सिंपल सी दाल है, और ये है इसमें आलू, बीन्स और काले चने ये मिक्स करके, और वड़ियाँ भी डाली हैं, जो दाल वड़ी होती है वो भी डाली है। साथ में है 2 चपाती। ये है आज के लंच की प्लेट। वाओ! और सारा ही खाना बिना प्याज लहसुन के है। मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, मिलती हूँ आपसे शाम को। हो चुकी है एक और नई शाम, और मैं आई हूँ जब बाहर तो मैंने देखा कि फिर से एक एरोप्लेन यहाँ से जा रहा है, तो मैंने फटाफट आपके लिए शूट कर लिया। आज मैं ऐसी बैठी हुई थी, कुहू कथक क्लास से आई, तो कुहू ने ना एक माता रानी का बहुत अच्छा भजन मुझे सुनाया। तो मैं चाहती हूँ वो आपको भी वो भजन सुनाए। तो आप लोग रेडी हैं वो भजन सुनने के लिए? यस, सुनाते हैं। तो कुहू सुनाओ, कौन सा भजन था? वो था ना, नहीं मांगते धन दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे बद में एक छोटा सा कोयला। यही था। लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करें। हम मांगते धन दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगने माँ जन्म के एक छोटा सा कोयला। कोयला। तो आपने सुना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोयला। यही है ना? हाँ यही है, कोयला ही है, कोयला, कोयला ही है। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोयला। कोयला ही तो बोलते हैं। कोयला ही है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अगर कुछ और सुनाई दिया हाँ तो बहुत मारेंगे। क्या मारेंगे? तुम्हारा गाना, तुमने भजन बनाया है, माता को अर्पित किया है आज के दिन। देखो नवरात्रे चल रहे, कितने अच्छे दिन है। डाल दें? डालो, गाओ। अरे नहीं भाई। और क्या है कि नहीं? आप लोग को अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा। देखिए हिंदी ना पढ़ पाना
समझा जा सकता है, हिंदी ना लिख पाना भी समझा जा सकता है, लेकिन भारत में रह के, हमारे इंडिया में रह के हिंदी ना बोल पाना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो आ रहा होगा ना मेरे वर्ड्स नहीं, में। देखिए। मेरे मन का जो डिसअपॉइंटमेंट है वो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एडजस्ट कैसे करें इसमें कि हिंदी हम बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे बचपन से मैं फंबल करती हूँ और ये आपको भी मालूम है, पापा को भी मालूम है, सबको पता है। मैं हिंदी लिख भी लेती हूँ, आपको ये भी मालूम है, पापा को भी मालूम है। हिंदी कभी कभी जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, ये आपको भी नहीं मालूम पढ़ है। पाती है तो मैं भी मानती अरे पर ये मैं पर- सही बोलती हूँ, मैं सही बोलती हूँ, मैं एकदम सही बोलती पढ़ नहीं हूँ। पाती, रिवर्स कर लीजिएगा। हाँ फिर पढ़ नहीं पाती हूँ, पढ़ नहीं पाती, हम तो बोले पढ़ नहीं पाती हो, एकदम सही बोली। हम पढ़ लेते हैं, ये पढ़ नहीं पाती है, मैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाती, नहीं पढ़ पाती। एकदम सही बोल रही, एकदम चुप रहो, एकदम चुप रहो, हाँ एकदम ठीक सही है, बोल रही चलो हूँ। चलो तुम सही बोल रही हो, पता नहीं कैमरा एंगल सही है कि नहीं। नहीं हाँ, फिर मैं फंबल होता, बचपन में फंबल होते हैं, तुम्हारे नहीं होते हैं? हाँ मैं भी फंबल रा को ला बोलती थी, बकली बोलती थी, बकरी को बकली बोलती थी। देखिए, और ये हमको बोल रही हैं। हम्म, फंबल होता था जब हाँ। आपके बचपन में फंबल होता ना, उधर बच्चे को- कैमरा मेरे मुंह पे थोड़ी बच्चे ना को फंबल, बच्चे लोगों का फंबल होता है तो वो सही है, है। ठीक, कोई बात नहीं। चल मान गए। तो नहीं तो फिर कुछ नहीं करना है, ये जितने लोग यहाँ देख रहे हैं इनको दोबारा जाके तुम्हारा भजन सुनना और कुछ नहीं करना है। तुम्हें तुम बोल लेती हो हिंदी, हम कहाँ मना कर रहे हैं, बस भजन सुन लीजिएगा। फिर से आ चुकी हूँ अपने किचन में, शाम की पूजा हो चुकी है और आज मैंने सोचा है कि मैं बनाती हूँ बिना प्याज लहसुन के पाव भाजी। अब वैसे तो मैंने पहले भी इसको ट्राई किया है और स्वाद आता है, क्योंकि हमारे जो जैन समाज के भाई बहन हैं या जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके भी जीवन में स्वाद की कमी नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम पाव भाजी बनाते, एक हल्का सा डिनर रहेगा आज के लिए। मेरी हालत पे मत जाया करी, मैं सच में बहुत काम करती हूँ, पूरे घर की डस्टिंग और सफाई करके हटी हूँ। फिर मैं थोड़ा सा बाहर बैठ गई थी जाकर के कुहू के साथ, कुहू क्लास से आई हूँ तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या क्या बॉईल करके रख लिया है पाव भाजी के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, खुल जाओ, अरे खुल जाओ, खुल गया। यहाँ पे मैंने गोभी, गाजर और इसमें बीन्स भी है, हाँ नीचे है शायद बीन्स, तो ये तीनों चीज मैंने यहाँ पे बॉईल कर ली है। बढ़िया से मसालों के साथ मैं बनाऊंगी पाव भाजी और रेसिपी आपसे करूंगी शेयर, तो बने रहिएगा व्लॉग में। पति ने एक कप चाय मांगा, वो तो इनसे बनता नहीं। अभी मैंने चेक किया क्या बोल करके गए हैं, तो उसके बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने साफ साफ मना कर दिया मैं चाय नहीं बनाऊंगी। उसका कारण ये है कि ये अभी बाहर गए हुए थे, तो मैंने इनसे बोला कि आप आते वक्त मेरे लिए फल लेते आना, क्योंकि मुझे फल पसंद है। भगवान जी को जो चढ़ता है वो तो चलो 5 फल अलग की चीज हो गई, लेकिन मुझे पसंद है जैसे जूसी फ्रूट्स होते हैं ना, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, तो मैंने कहा कि आप मेरे लिए अंगूर लेते आना मेरा। और मैं आज 1 महीने से इनसे बोल रही हूँ कि मुझे अंगूर ला के दे दीजिए, ला के दे दीजिए। आप बताओ पूरे शहर में क्या फल नहीं मिल रहे हैं? कभी भूल जाएंगे, कभी लाएंगे नहीं, कभी गाड़ी में छूट जाएगा तो सड़कें खराब हो जाएगा, और कभी लाएंगे तो एकदम ही रद्दी सा लाएंगे, एकदम खराब सा। आज इनके पास फिर से एक बहाना था, अरे वो जो तुमने अंगूर बोले थे ना वो लंबे वाले, वो मिले नहीं। अरे नहीं मिले तो आगे चले जाते, कहीं नहीं, बस वो एक रोड पे जाना है, दूसरी दुकान पे चले जाओ। मैंने कह दिया मैंने चाय वाय नहीं बनाऊंगी आज मिलेगी ही नहीं चाय, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देखिए हम जो महिलाएं होती है ना, ये लाख बोल ले कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन जब हम करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा करते हैं। जैसे अभी मुझे चाय का ताना मिला था क्योंकि मैंने फल मांगा, और मैं बताए मुझे फल पसंद है, ये कभी नहीं लाते, हमेशा भूल जाते हैं, इनको मिलता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता फल कैसे नहीं मिल सकता है, ये बस इसी तरह मुझे बना देते हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या करके बैठी हूँ इनकी चाय के लिए। मैं दूध की चाय पीती हूँ तो यहाँ ये चाय चढ़ी हुई है। पांडे जी काली चाय पीते हैं तो यहाँ काली चाय चढ़ी हुई है। यहाँ 2-2 चाय का इंतजाम मैंने कर दिया है। साथ ही साथ ये देखिए पापड़ वगैरह सब छान दिए हैं, सबको बढ़िया से तेल से निकालने के लिए बहुत स्टाइल की तरह रख भी दिया है कि सारा तेल जो है वो नीचे टिश्यू में आ जाए, तो हेल्दी रहे। हेल्दी तो नहीं लेकिन हाँ हम कम तेल खाएं। तो ये देखिए यहाँ पे पापड़ भी छन चुके हैं और यहाँ चाय चढ़ी हुई है। तो देखा आपने, मैंने मना तो कर दिया था, लेकिन मैं एक बीवी हूँ, मैं एक माँ हूँ, तो मैं अच्छे से अच्छा ही करके दूंगी। चाय भी बना रही हूँ, साथ में पापड़ भी छान दिए हैं। अब जा रही हूँ पांडे जी के पास लेकर के, देखती हूँ क्या बोलते हैं।
तो ये है चाय और ये है पापड़ जो मैं लेके जा रही हूँ पांडे जी के लिए। हम महिलाएं जितनी भी एक्साइटेड हो जाएं, जितना भी अच्छा काम कर ले, जो कुछ भी कर लें, लेकिन कभी वो जो होता है ना रिगार्ड नहीं मिलता। किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैं लेकर के गई, वो फ़ोन पे थे। अब नहीं बोलेंगे कि हाँ चाय लेके आई और ये तो पापड़ भी ले आई। मेरी आदत हो गई, अब तो छोड़ दो। आप सभी से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं फिर से भूल गई रेसिपी शूट करना। लास्ट मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी शूट नहीं कर पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी, आज पाव भाजी भी शूट नहीं कर पाई। हालांकि मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी कि मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन फ़िलहाल देखिए यहाँ पे पाव भाजी बन चुकी है, मटर पुलाव और ये पाव मैंने सेक लिया है। तो चलिए लेकर के चलते हैं प्लेट कुहू के लिए। मुझे सच में ख़राब लग रहा है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज पाव भाजी बना रही हूँ और रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ और फिर भूल गई। कुहू के मोस्ट फेवरेट खाने में से एक है पाव भाजी और उसमें भी पाव भाजी विद पुलाव। तो मैंने कुहू के लिए आज मटर पुलाव भी बनाया है ताकि वो अपने पाव भाजी का जो डिनर है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करे। ये बहुत सरप्राइज था मेरे लिए कि आज पाव भाजी बनी है, पाव भाजी बनी है और ये बहुत मज़ा आता है। लव यू। फाइनली मैं भूल गई थी, पता नहीं ऐसा क्या आई एम डोंट नो कि मैं किचन में आई और खाना बनाना शुरू किया, मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं आया कि मुझे आपसे रेसिपी शेयर करनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में अजीब लग रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, प्रॉमिस। बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ सच में ना, मेरा दिमाग इतना सारा काम होता है ना कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। यहाँ देखिए लैंडस्केप में शूट करना था, रील मोड पे शूट कर लिया है ये क्लिप मैंने। मैं रात में ही पूरे किचन को क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह आराम रहे। तो मैं यहाँ पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ बर्तन धोने के बाद। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।